एक प्रेरक कहानी। दो दोस्त रमेश और सुमेश बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेल खेले, साथ में ही खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्की वाली दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग थे। रमेश एकदम शांत और सुलझा हुआ, साथ ही साथ हर विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वही सुमेश एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। सुमेश हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती। इसके विपरीत रमेश कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह हर एक काम को सोच समझकर उनके हर पहलू पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती, लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे। तब सुमेश ने कहा कि वो रमेश से ज्यादा तेज दौड़ता है। इस बात से रमेश सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वो भी काफी तेज था। ये बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर भी है वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़ कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वह विनर होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। वहाँ पर रमेश अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख सुमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? रमेश ने सुमेश से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकड़ों को निकाल रहा हूँ, ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। कंकड़ तो सुमेश के जूतों में भी थे, लेकिन वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकड़ों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालत में तुमसे पहले यह रेस कंप्लीट कर लूंगा। इतना कहकर सुमेश आगे बढ़ गया। रमेश अपने जूतों से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था कि रमेश दौड़ते दौड़ते वो आधा रास्ता तय कर लिया था। उसने देखा कि सुमेश की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे यह समझते देर न लगी कि सुमेश के जूतों में फंसे कंकड़ों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते रमेश सुमेश से आगे निकल गया, लेकिन तभी रमेश को पीछे से सुमेश की आवाज सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। रमेश तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां जाकर रमेश ने देखा कि सुमेश के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से हुआ था जो उसके जूते में फंस चुके थे और उसे निकाले नहीं थे। रमेश ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकड़ निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। सुमेश का पैर काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने में काफी लंबा समय लगा। सुमेश के मन में इस बात का हमेशा मलाल रहा कि उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीजों को इग्नोर किया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज्यादा महत्व देते हैं और सफर पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफर में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है, वह सफर को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में कई सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसका आनंद मना पाते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि हमें अपनी मंजिल पर जरूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के सफर को अगर हम सोच समझ कर तय करें, तो उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर हमें ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना।